तो मान लीजिए एक एरे है हमारी, कई एलिमेंट है, अब उन सब में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है हमें वो फाइंड आउट करना है। मतलब उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, है? तो अगर हमें वो गेट करना हो तो उसका क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या लॉजिक रहेगा? तो एक काम करते हैं, हम इंक्लूड कराया हमने IOStream डॉट h, इंक्लूड किया हमने conio डॉट h, यहां लगाया हमने void main। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हम एरे ले लें, एक मान लीजिए 10 एलिमेंट का है, तो इस अब हमने कहा सी आउट करके कि एंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे। तो हमने क्या किया, अब ये पूछेगा हमसे एंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे। तो एरे के लिए मैंने पिछले भी क्लास में बताया था आपको कि एरे की वैल्यू जब भी इन करनी हो या आउट करनी हो, ट्रैवर्स करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए हम लूप यूज करें। क्योंकि कहां हम एक एक इंडेक्स पे जाएंगे, लूप चला दें, और लूप जो होता है वो इंडेक्स की ही बात करता है। तो हमने लूप के लिए एक आई ले लिया हमने, ठीक। अब हम यहाँ पे फॉर एरे का पहला इंडेक्स कौन सा होता है, 0, चलाएंगे i लेस देन 10 जाएंगे, 9 तक जाएगा, 10 एलिमेंट हो गए 0 to 9, और ये हो गया i प्लस प्लस। अब ये वैल्यू सीन करा लेंगे हम a के i में, तो i जो होगा वो रूम बताएगा, और a आपका वेरिएबल है जो 0 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे इंडेक्स में वैल्यू जाएगी। अब चक्कर ये है कि पता नहीं किस एलिमेंट में बड़ी वैल्यू हो, 0 में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। तो हमें तो शुरू से आखिरी तक सर्च करना पड़ेगा। तो एक इसका लॉजिक सबसे इजी क्या है कि आप एक बिग नाम का वेरिएबल ले लीजिए, और आप एक काम करिए, बिग में एरे का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट आप कॉपी कर लीजिए, ठीक। अब एरे की जो शुरुआत बेस वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट एलिमेंट 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू होगी वो ट्रांसफर होके बिग में आ गई, ओके। अब एक लूप चलाइए आप, फॉर i इक्वल 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक। हमने क्या किया, हमने कहा इफ मेरे जो बिग में वैल्यू है, ठीक, वो अगर छोटी है a के 0 से, 0 क्या a क्या i कर दें, अभी रूम चेंज होता रहेगा, तो उस कंडीशन में बिग में आ जाएगा a का i, और ये लूप बंद कर दीजिए, ठीक। और यहां पे आप एक काम करिए, सी आउट कर लीजिए, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज, ये आ गया बिग में। इतना सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है, इससे इजी नहीं हो सकता है कोई भी लॉजिक। अब देखिए हम इसको ट्रेस कराते हैं ये कैसे चल रहा है। हमने क्या किया, मान लो यही एरे हमने दे दी, -3 5 2 1, मान लो 8 दे दिया, ओके। तो इस एक्सप्रेशन से मान लीजिए 10 वैल्यू चली गई, इन केस मान लो 10 वैल्यूज है, चली गई। हमने क्या किया, हमने यही तो किया, 0 वाले को बिग में ट्रांसफर कर लिया। तो अगर आप ऐसे देखो तो बिग में वैल्यू आ गई कौन सी, -3। भाई 0 वाले में -3 तो है, तो जब 0 वाले को आप कॉपी कराओगे बिग में, तो यही -3 निकल के आ गया बिग में, ठीक। अब ये लूप में आया है, तो क्या बिग की वैल्यू -3 तो है,
ये ए के आई में पहले क्या आएगा इंडेक्स 0 तो ये खुद इससे कंपेयर हो रहा है कि क्या ये इससे छोटा है, छोटा तो है नहीं, बराबर है, तो ये काम तो होगा नहीं, मतलब बिग की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि बिग की वैल्यू चेंज तब होगी जब ये बिग की वैल्यू ए के आई से छोटी रहेगी। तो यहाँ तो भैया सेम है, तो बिग की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा लूप में तो ये फंसा हुआ है, तो ये लूप बढ़ेगा, क्यों? अब जब लूप बढ़ेगा तो यहाँ अभी 0 इंडेक्स की बात हो रही थी, अब ये किस इंडेक्स की बात करेगा? 1 की बात करेगा, क्यों? अब बताइए, आप लोग खुद ही बताइए बोर्ड पे देख के कि क्या मेरे बिग की जो वैल्यू है वो इससे छोटी है? छोटी है? नहीं छोटी है, हाँ छोटी है ना, ये बिग की वैल्यू छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई ना। अब ये बताइए बिग की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिग की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये ए के आई में जो है वो बिग में आ गया, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, हमने 0 कर लिया इसको, यानी यहाँ पे आई की जब ये लूप स्टार्ट हुआ तो आई क्या रहेगा? 0 तो रहेगा, और हमने बिग में ए का 0 ही यही कॉपी करा रखा है बिग में। तो फर्स्ट टाइम ये -3 यहाँ पे भी है और -3 यहाँ पे भी है, तो ये आपस में कंपेयर होगा तो छोटा तो है नहीं, दोनों इक्वल है ना, तो कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो इस स्थिति में तो जाएगा नहीं, ये काम तो करेगा नहीं, तो इससे क्या हुआ? बिग की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, अब जब ये लूप बढ़ेगा, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब ये इस इंडेक्स की तो बात कर रहा है, तो इस इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है? 5 तो है, इस इंडेक्स में वैल्यू कौन सी है? 5 है, तो -3 5 से छोटा है, छोटा है, ट्रू हो गया ना ये। तो ये अब बताओ ए के आई में जो 5 था वो कॉपी नहीं हो जाएगा बिग में, तो बिग की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, अब ये फिर तो लूप बढ़ेगा, अब जब ये लूप बढ़ेगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब आप जान रहे हैं किस इंडेक्स की बात हो रही है, तो बिग की नई वैल्यू गेट हो गई थी, कौन सी हो गई थी? 5 तो हो गई थी, और यहाँ पे किस इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो 5 2 से छोटा है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो बिग में वही 5 का 5 ही रह जाएगा, ये काम तो होगा नहीं, वैल्यू चेंज तो बिग की होगी नहीं। अच्छा लूप बढ़ा, अब जब लूप बढ़ा तो इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, इंडेक्स हो गया 3, आई की वैल्यू हो गई 3, तो इंडेक्स हो गया 3। अब आप फिर बताइए क्या बिग की वैल्यू 5 3 से छोटा है? नहीं है, इसमें 5 इसमें 3, हाँ छोटा तो है नहीं, तो फिर ये बिग चेंज नहीं होगा, वही 5 ही रखे जाएगा। और जब ये फिर लूप बढ़ेगा तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब 4 पे कौन सी वैल्यू है? 8 तो है, आप खुद देखिए अरे में वैल्यू कौन सी है? 8 तो है। अब ये बताओ कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो बिग में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब पूरी टाइम ऐसे चलेगा, आप खुद देख लो, लास्ट तक गया और आपको एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वही बिग में आ गई, लूप टर्मिनेट हो गया, और ऐसे लार्जेस्ट एलिमेंट बिग को ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए सपोज करिए बीच में भी होता ये 2 होता, तो ये जब बिग को रख लेता, बिग में 8 आ जाता, तो फिर जब ये आगे बढ़ता तो ये बिग की चेंज वैल्यू नहीं होती, तो 8 ही दिखाता। कितना सिंपल तरीका है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग वाले को एक वेरिएबल में कॉपी कर लीजिए, अब उसी को आप कंपेयर कराइए सारे इंडेक्स से, और जब आप ये देखेगा कि जब इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी है नहीं, तब ये कॉपी कर देगा, नहीं तो कॉपी नहीं करेगा। तो ये फुल टाइम जब लूप चलेगा तो आपको इस बिग वाले वेरिएबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको कहा जाता है कि आप स्मॉलेस्ट पता करो, तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पे लेस देन लगा दीजिए, ग्रेटर देन लगा दीजिए। अब ये स्मॉलेस्ट से करेगा,
क्यों? और ये प्रोग्राम थोड़ा आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एरे के ट्राइवर्सल की बात है। और बिग लार्जेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, ये करेगा सबके काम। ठीक है? तो ये छोटा सा प्रोग्राम था कि एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करो। और ये हम ट्रैवर्स करते हुए गए हैं, सारे एलिमेंट पे गए हैं। देखिए 0 to less than 10 पूरे इंडेक्स पे गए। ठीक है? ठीक है। तो हम आपको लार्जेस्ट बता दिए हैं, आप लोग लैब में जाइएगा, देन आप इसको ऐसे लगा के इधर लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दीजिएगा और देखिएगा ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट बता रहा है। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि हम एलिमेंट का इंडेक्स भी पता कर लें, क्यों? तो इज बिग और एट, यहां पे आप ऐसे एट इंडेक्स, और आप चाहो तो आई को अगर आप प्रिंट कर लोगे तो इंडेक्स बताएगा। आई ना, ये तो रूम बताता है, रूम के लिए तो चलता है आई, बता देगा। ठीक है? तो अगर आपसे कहा जाता है कि इंडेक्स पता करना है तो आप लगाइए, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट की ही बात होगी तो बिग आप प्रिंट कर दीजिए। ओके? तो कल मैं बताऊंगा आपको, जैसे कल हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि लीनियर सर्च, और कल हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा ही क्विक सर्च करता है। वो नंबर ऑफ लूप्स उसमें ज्यादा चलते हैं, मेमोरी ओवरहेड बचता है, प्रोसेसर का टाइम बचता है, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है? तो कल बात करेंगे हम बाइनरी सर्च पे। ओके?